अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $93,718 पे। अभी थोड़ा सा रिकैप देखेंगे। यहाँ से रिजेक्शन हुई है और ये रिजेक्शन का एरिया है। यहाँ से रिजेक्शन हुई है और ये हमारे पास डाउन साइड पे सपोर्ट आ गई है। ये हमारे पास डाउन साइड सपोर्ट आ गई, ये अपर साइड पे रिजेक्शन आ गई। सो ये हमारे पास एक बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल। एक असेंडिंग ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट देना ही मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है ये एक बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न की अलामत होती है कि मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जा सकती है। ऊपर जाने के लिए टारगेट्स जो हैं ऑलरेडी 93,900 को टच कर चुकी है। ब्रेकआउट के बाद 94,950 टारगेट होगा, 96,550 टारगेट होगा और 97,000 समथिंग टारगेट होगा। लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद अगर ये सेटअप फेल होता है, कंफर्मेशन के लिए हमें इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल का ब्रेक होकर क्लोज होना जरूरी है। उसके बाद अगली कैंडल बने, इसको वापस आकर रीटेस्ट करें 93,300 को और फिर ऊपर चली जाए, तो देन हम इंशाल्लाह ताला ऊपर जाएंगे। जनाब, क्या क्या मैंने बोला, टारगेट होगा हमारा $94,950। ब्रेकआउट हो, 4 घंटे की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो, फिर उसके बाद रेड कैंडल बने, वो आके वापस इस लाइन को रीटेस्ट करे और उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल बने जो उस रेड कैंडल को निगल ले, खा ले, तो फिर हम एंट्री लेंगे। अभी आप लोग मार्केट को देखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास वही लाइन है जो कल वाली लगी हुई है। अब ये वाली कैंडल इस लाइन के ऊपर जाके क्लोज हुई है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है और जाके क्लोजिंग इसने कहां पे दी है, हाई इसका आपने देखना है। हाई इसका बना हुआ है, ये जो आपकी कैंडल है, इस कैंडल का 94,919 डॉलर्स। मैंने आप लोगों को क्या बोला टारगेट, $94,950। ये टारगेट मैंने आप लोगों को परसों के दिए हुए, परसों भी दिए और कल भी सेम ये टारगेट आप लोगों को दिया था। 94,950, $94,919 को जाके टच कर लिया है, हाई लगा हुआ है। ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखे हुए आ रहे हैं, ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। अब ये एच के आगे जो प्राइस वैल्यू लिखी हुई है, इस पे आपने देखना है 94,919। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगली रेड कैंडल बने और रेड कैंडल 4 घंटे की कैंडल बुलिश इनगल्फिंग हो, अगली रेड कैंडल बने, वापस आके टेस्ट कर ले 93,300 को। और कहां पे आके टेस्ट किया इस कैंडल ने, $93,286 का लो लगा के वापस 4 घंटे की कैंडल में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आ रहा है। जिस तरह से जो अल्फाज आप लोगों के साथ मैंने कल इस्तेमाल किए थे, उन्हीं अल्फाज के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अपना काम करके दिखाया है कि मार्केट इस तरह से चलती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या होगा, इस चीज के मुतालिक हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल कुछ हम देखेंगे मार्केट में कि मार्केट के गिरने के चांसेस क्यों बन रहे हैं, क्या वजूहात बन रही हैं, ये आप लोगों के साथ मैं चीजें शेयर करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी इस तरह से ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ट्रेडिंग के, कि किस तरह से सेटअप्स क्रिएट करके हम टारगेट्स भी बताते हैं और वो टारगेट्स मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव भी होते हैं, और उसके बाद मार्केट कहां पर रीटेस्ट करेगी, कहां से बाइंग करना है, कहां पर सेलिंग एरिया है, अगर आप लोग ईच एंड एवरीथिंग सीखना चाहते हैं तो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन उसकी क्लोज हो चुकी है 20 तारीख को, लेकिन अगर कुछ लोग एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं $300 फी होगी। 0301544722 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इसी व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए $20, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए $50। और अगर आप हमारी प्राइवेट कॉपी ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फीस होगी, वो आप ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप लोग हमारी प्राइवेट ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग जस्ट अपना फंड वहां पर रखेंगे और आप लोगों के लिए ट्रेड मिस्टर कासिम वट्टू खुद करेंगे। बाकी फर्दर इंशाल्लाह ताला चीजें सारी डिस्कस करते हैं। जो रात को मैंने आप लोगों के साथ टारगेट्स दिए थे और जिस तरह से मार्केट की मूवमेंट बोली थी, उसी तरह से हुई। 4 घंटे की क्लोजिंग भी ऊपर हो गई, 94,950 वाला टारगेट भी अचीव हो गया।
वापस आके 93,300 पे आके मार्केट ने टच भी कर लिया और अब वापस उठ रही है। अब लेट्स सी कि मार्केट का अगला मूव क्या होना है। इसके मुतालिक मैं आपको मजीद गाइड करूंगा कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या होने वाली होगी। अभी हम कुछ न्यूज़ देखेंगे। हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है ब्लैक रॉक से लेके, और जो बिटकॉइन के लिए खतरे की घंटी अलामत खतरे की साबित हो सकता है उसके मुतालिक भी हमने बात करनी है। ब्लैक रॉक्स बिटकॉइन ईटीएफ ऑप्शंस सोअर टू 1.9 बिलियन डॉलर्स ऑन डेप्ट, फ्यूलिंग बिटकॉइन सर्ज टू न्यू ऑल टाइम हाइज। ब्लैक रॉक के जो बिटकॉइन ईटीएफ ऑप्शंस हैं वो 1.9 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ चुके हैं और ये बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। रशिया मूव्स टू बैन क्रिप्टो माइनिंग इन ऑक्युपाइड यूक्रेनियन टेरिटरीज। रशिया उन तमाम जगहों पर क्रिप्टो माइनिंग को बैन करने जा रहा है जो यूक्रेनियन टेरिटरीज में ऑक्युपाइड हैं। उन हर जगहों पर जो बीटीसी की माइनिंग है उसको बैन कर दिया जाएगा। ग्रे स्केल to launch Bitcoin ETF options following BlackRock's record debut. ग्रे स्केल भी ETF ऑप्शंस लॉन्च कर रहा है ब्लैक रॉक को देखते हुए। ब्लैक रॉक ने पहले किया, अब ग्रे स्केल की बारी है कि ग्रे स्केल भी बिटकॉइन ETF लॉन्च करे। Bitcoin hits 94K all-time high, surpasses silver to become 7th largest asset in the world. Bitcoin इस टाइम पे 7th largest asset दुनिया में बन चुका है, सिल्वर को सरपास कर चुका है। As soon as possible, मार्क माई वर्ड्स कि ये गोल्ड को भी सरपास कर जाएगा। आज नहीं तो कल, 26 में, 28 में, 30 में, 32 में, 35 में, जब भी। लेकिन एक टाइम आएगा जब आज दुनिया गोल्ड 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 कर रही थी आज तक, और उसके बाद बिटकॉइन आया और बिटकॉइन अभी तक बीटीसी में जो बंदा भी अभी तक नहीं घुसा उससे बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में आ जाना चाहिए। ठीक आज से 1, 1.5, 2 साल के बाद अभी इस टाइम पे जो आपको बीटीसी की अगर 10% अडॉप्शन पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है तो आपको 2026 तक 50% अडॉप्ट करते हुए दिखाई देंगे। 50% लोग बीटीसी को, क्रिप्टो को अडॉप्ट कर चुके होंगे। बिटकॉइन फ्लिप्ड सिल्वर बाय टोटल मार्केट कैप। बिटकॉइन इस टाइम पे आ चुका है 8th नंबर पर, सिल्वर आ चुका है 10वें नंबर पर। बिटकॉइन के बाद अब सऊदी अरामको, उसके बाद गूगल है, फिर अमेजन है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एप्पल है, फिर एनवीडिया है, देन उसके बाद गोल्ड है जिसका मार्केट कैप है 17.24 ट्रिलियन डॉलर्स। बिटकॉइन का इस टाइम पे मार्केट कैप 1.79 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है और एज सून एज पॉसिबल ये सऊदी अरामको को सरपास करने वाला है और मे बी 2025 में अल्फाबेट को, अमेजन को भी सरपास कर दे। उसके बाद आगे रह जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन जिस जगह पर इस टाइम पे बीटीसी है लाइक 1.79 ट्रिलियन डॉलर्स और 2.11 पे अल्फाबेट है, 2.13 पे अमेजन है, ये बहुत जल्द बिटकॉइन आपको आने वाले 2-4 महीनों के अंदर, पॉसिबली 2-4 महीनों के अंदर आपको बिटकॉइन 5वें नंबर पर, जहां पर आज अमेजन मौजूद है, जहां पर आपको बीटीसी दिखाई देगा। और मे बी दिसंबर 2025 में, 2025 के एंड में जब बुल रन एंड होने लगा होगा उस टाइम पे बीटीसी आपको पॉसिबली माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को भी सरपास करता हुआ दिखाई दे। ये पॉसिबिलिटी है। इतनी ज्यादा इसकी अडॉप्शन हो रही है और इतना ज्यादा इसमें इनफ्लो आ रहा है, इतना ज्यादा इसमें पैसा आ रहा है। Bitcoin hits $94,500 all-time high on breakout as SEC marks crypto a 2025 priority. Global regulatory clarity for crypto expected in 2025. The Financial Stability Board (FSB), an international body that sets global financial standards, announced yesterday that most countries are aligning their crypto regulations with its guidelines and plan to have. हर जगह पर अडॉप्शन हो रही है, हर जगह पर अडॉप्शन हो रही है। SEC's 2025 क्रिप्टो रूल्स एम फॉर मार्केट स्टेबिलिटी एंड बिटकॉइन ग्रोथ। SEC इस टाइम पे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन जो है वो इस टाइम पे सबसे पहले प्रायोरिटाइज कर रहा है बिटकॉइन को, कि मार्केट को स्टेबल किया जाए और बिटकॉइन की ग्रोथ के लिए काम किया जाए। सबसे बड़ा एम होगा 2025 का। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जनाब, जो कि बैड न्यूज है। अल जजीरा की तरफ से ये न्यूज है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेस द $275 million military aid package for Ukraine, including ammunition for the high mobility artillery rocket system (HIMARS).
artillery shells, javelin surface to air missiles, and small arms and ammunition. Several media reports say Ukraine for the first time has fired British Storm Shadow cruise missiles into Russia. मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेन ने पहली बार रशिया पर कुछ मिसाइल्स फेंके हैं. यूएस शट्स its embassy in Kyiv out of an abundance of caution due to what it calls the threat of a significant air attack. एयर अटैक के थ्रेट की वजह से यूएस ने अपनी एम्बेसी को टेम्पररी तौर पे बंद कर दिया. Numerous other embassies in Kyiv also temporarily close as a precaution. Precaution को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी एम्बेसीज को वहां पर बंद कर दिया गया है. और उसके बाद अगली अपडेट है, यूक्रेन्स मिलिट्री स्पाई एजेंसी लेटर सेज दैट द थ्रेट इज फेक, accusing Russia of trying to sow panic by spreading online rumors about a looming attack. कि रशिया जो है वो जस्ट पैनिक क्रिएट कर रहा है और ऑनलाइन र्यूमर स्प्रेड किया जा रहा है. यूक्रेन मिलिट्री स्पाई जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये थ्रेट जो है ये फेक है. ये कुछ न्यूज है और इन न्यूज को लेके मार्केट में जब भी न्यूज आती है, अभी देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट भी बोला था मार्केट पंप हो रही है, लेकिन मार्केट को टॉप पे ले जाके उसके बाद गिराने के लिए कोई ना कोई वजह क्रिएट की जाती है. और पॉसिबल ये भी वजह हो सकती है. ये अभी न्यूज आई है 2 घंटे पहले, सुबह तक देखें मार्केट गिर जाए, कल तक देखें, कल शाम तक देखें मार्केट गिर जाए. मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, लेकिन न्यूज बना के वजह बना के उसके बाद मार्केट को गिरा देना, ये तो मार्केट मेकर्स का काम ही ऐसा है, ये चलता ही रहता है. अभी हम आ जाते हैं वापस अपना रेनबो चार्ट देखते हैं. रेनबो चार्ट जो है हमारा वो इस टाइम पे मौजूद है एक्यूमुलेशन पीरियड में. अभी तो बाय वाले जोन में पड़ा हुआ है यार, अभी तो बाइंग जोन में पड़ा हुआ है. अभी तो भाई साहब ये रेनबो चार्ट हमें कह रहा है कि बाय करें. अभी इसके बाद एक्यूमुलेशन का टाइम आना है, फिर उसके बाद स्टिल चीप का टाइम आना है, फिर उसके बाद होल्ड का टाइम आना है, फिर उसके बाद इज दिस अ बबल. अब हम जाते हैं 2025 के 8वें महीने में. ये हमारे पास जुलाई अगस्त आ चुका है. अच्छा जी, यहां पर इसके मुताबिक स्टिल चीप की अगर प्राइस चेक की जाए तो स्टिल चीप में प्राइस हमारे पास आ रही है $1,92,000 अगर स्टिल चीप की बाउंड्री तक जाता है. अगर ये जाता है अगर ये जाता है होल्ड की बाउंड्री में तो वहां पर इसकी प्राइस आ रही है $2,65,000. और अगर इसकी टेरिटरी जो है वो बन रही है इस दिशा बबल जहां पर 2021 में गया था, 2021 में, तो इस टाइम पे प्राइस बन रही है बीटीसी की 3,65,000. ये एक एस्टिमेटेड प्राइस है. अगर फोमो में जाता है तो इसकी प्राइस आ जाएगी $4,89,000. और अगर 2018 की तरह मार्केट जाती है मैक्स बबल और सेल सीरियसली सेल में, तो इसकी प्राइस 6 लाख से भी ऊपर जा सकती है और मैक्स बबल के अंदर जाके ये $9 लाख तक हो सकता है. लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम होगी 2025 और 2026 के अंदर. ये पॉसिबली $9,01,000,000 जो है वो 2030 में या 2028 2029 में अचीवेबल होगा. लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. ये हमें बता रहा है चार्ट. और ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो सारे आपको रेड दिखाई दे रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे. उसकी रीजन ये है कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है. सारे के सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट रेड पड़े हुए हैं. बिटकॉइन रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो Q4 47% रिटर्न दे गया है. मंथली नवंबर जो है वो 32.92% रिटर्न दे चुका है. और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ब्लैक रॉक की तरफ से हमें यहाँ पर आउटफ्लो देखने को मिलता है या नहीं मिलता. आउटफ्लो इसमें कोई नहीं है सिवाय यूएसडीसी के, और वही जो 5 दिन पहले इनफ्लो आया था बीटीसी का, ये मौजूद है. पोर्टफोलियो अचीव की बात की जाए तो $3.43 बिलियन प्लस में पड़े हुए हैं. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे आते हैं जी. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. कल अगर आप लोगों को याद हो तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो था आपका वो 93 पे चल रहा था. आज ये वापस 83 पे आ चुका है. 93 पे था, 90 पे आया, आज 83 पे आ चुका है. आहिस्ता 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 कम आ रहा है. और पॉसिबली अगर ये न्यूट्रल तक भी आता है या फेयर में आ जाता है तो मार्केट में करेक्शन का टाइम जो है वो शुरू होने वाला है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे नीचे आ चुकी है वीकर जोन के अंदर. बीटीसी भी होप सो नीचे डाउन साइड पे आने वाला है, वापस आ रहा है. 24 आवर्स में जाते हैं तो 24 आवर्स में ये बीटीसी अभी भी स्टिल 24 आवर्स में ओवरबॉट जोन में पड़ा हुआ है. बाकी सारे कॉइन्स जो हैं ये ऑलमोस्ट एवरेज आरएसआई और न्यूट्रल में पड़े हुए हैं. बिटकॉइन लिक्विडेशंस की अगर बात की जाए तो होप सो लास्ट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे $131 लिक्विडेट हुए, $131 मिलियन लिक्विडेट हुए लॉन्ग वालों के, और $178 मिलियन फिर से लॉन्ग वालों के, और $313 मिलियन लॉन्ग के लिक्विडेट हुए 24 घंटे के अंदर.
यहाँ पर आके लिक्विडेशंस देखते हैं तो लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 95,600 तक एंड 95,800 तक। यहाँ तक अप साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं, डाउन साइड पे कुछ ये हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडेशंस आपको नीचे ही दिखाई देंगी। लिक्विडेशंस जो हैं यहाँ पर हम इसे मॉडल 1 में ओपन कर लेते हैं, इसे वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं। ये आपके पास जनाब लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं 88,000 तक, ठीक है, 114 मिलियन डॉलर्स की। अपर साइड पे लिक्विडेशन 95,900 तक यहाँ पर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अब फाइनली हम आ जाते हैं जी बीटीसी की डोमिनेंस की तरफ, और बीटीसी डोमिनेंस जो है वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 4 घंटे की अगर कैंडल्स देखते हैं तो यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस जो है ये बढ़ रही है, अप साइड पे जा रही है और फिर रिजेक्शन पे आ चुकी है 61.29% पे। पहले भी बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट हो चुकी है, अभी भी स्टिल दोबारा रिजेक्शन पे आ चुकी है, जहां पर मौजूद है। और अभी इस रिजेक्शन में मौजूद है, जहां से पहले भी रिजेक्ट हो चुकी है। यहां से बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट हो रही है और आज सुबह से देख रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस अपसाइड पे है, लेकिन ऑट्स जो हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं। अगर हम यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो यूएसडीटी की डोमिनेंस जो डेली टाइम फ्रेम पे है, ये यहाँ पर इस जगह पर आपको बिल्कुल साइडवेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं इसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको जो अभी देखें यूएसडीटी की डोमिनेंस अप साइड पे जा रही है तो बीटीसी की प्राइस डाउन आ रही है, ठीक है। ये आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस है और यूएसडीटी की डोमिनेंस होप सो वापस जाके इस एरिया को टेस्ट करेगी 4.44% को दोबारा। और इसके बारे में उम्मीद की जा सकती है कि एक बार यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है ये यहाँ से पंप हो, बीटीसी की प्राइस नीचे आए, बीटीसी की प्राइस नीचे आके करेक्शन ले, बीटीसी की प्राइस नीचे आके करेक्शन ले, यूएसडीटी की डोमिनेंस ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन जहां से थी पहले जो सपोर्ट थी इसको जाके रीटेस्ट करे, देन उसके बाद नीचे आए। ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज रिजेक्शन जो बीटीसी की डोमिनेंस को है ये 4.45% पे भी मौजूद है। अच्छा जी, अदर्स की भी, बल्कि हम टोटल इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर पहुंच रहा है। ये आपको सारे के सारे कॉइन्स जो ओल्ड कॉइन्स हैं ये भी नीचे दिखाई देते हुए, आपको नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 781 बिलियन डॉलर्स तक आएंगे तो फिर नीचे हमारे पास मज़ीद गुंजाइश बनेगी कि मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। अदर्स को देखते हैं, ये भी नीचे आ रहे हैं और ये इस टाइम पे 275 बिलियन डॉलर की सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मार्केट जो है वो क्या अपना रंग दिखाती है। फिलहाल बीटीसी की जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है। बीटीसी इस टाइम पे इसी एरिया को रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये वापस आ जाता है इस न्यूज को बहाना बनाकर, ये वाली जो न्यूज है इस न्यूज को बहाना बनाकर या जो भी वजह बनाकर अगर यहाँ से वापस नीचे आ जाता है तो पॉसिबली ये एक फेक आउट कंसीडर हो सकता है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसे अब देख लेते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये क्या करना चाह रहा है। ये आपके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट था, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद वापस आके इसी एरिया को रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट कर रहा है, जिसको ब्रेक करना था ब्रेक कर लिया, डाउन साइड पे आके रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से बाइंग प्रेशर भी है। जो इन कैंडल्स में विक्स हैं, ये विक्स दिखाई दे रही है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर मौजूद है स्टिल, और मार्केट यहाँ से, लेकिन इधर से मार्केट वापस जाके जब तक 94,000 बल्कि 95,020 के या 50 के ऊपर जाके क्लोज नहीं होती तब तक हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये फेक आउट भी कंसीडर हो सकता है। मार्केट में अक्सर औकात ऐसा होता है, आपको लिक्विडेट करने के लिए बहुत बार ऐसा हो जाता है। ये कुछ है बीटीसी की अपडेट। और नेक्स्ट देखते हैं अपर साइड पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को 94,000 95,020 को अगर ब्रेक कर जाता है, उसके बाद जो हमारे पास टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स काइंडली लिख लें। अभी डाउन साइड पे तो मार्केट नहीं आ रही, अगर मार्केट नीचे गिरती है मैं अपनी टारगेट्स लिखवा देता हूँ। चलें जी, टारगेट्स लिख लें। अप साइड पे हमारे पास पहले टारगेट जो था वो हमने अचीव कर लिया, जो रात को मैंने आप लोगों को बताया था 94,950 का टारगेट अचीव कर लिया। अभी लिख लें ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। मैं ये ब्रेकआउट के टारगेट दे रहा हूँ। ब्रेकआउट कौन से एरिया का होगा? 95,020 का। 95,020 के ब्रेकआउट के बाद 95,870 ये हमारा टारगेट होगा।
अगला टारगेट होगा हमारा 96,550, 96,550। इसके बाद अगला टारगेट हमारा होगा 97,370। ये हमारे पास टारगेट्स होंगे, ठीक है। ये 3 टारगेट्स मैंने अभी आप लोगों को दे दिए हैं। और अगर ये फेक आउट होता है कंसीडर और इसी रेंज के अंदर वापस आ जाती है कैंडल, और इसी रेंज के अंदर कैंडल वापस आ जाए और 92,800 से नीचे ब्रेक डाउन, मार्केट कंफर्मेशन के बगैर नहीं चलती। सेटअप अपने रेडी रखा करें, जो सेटअप बने उसके बाद मार्केट में एंट्री लें। 92,820 इसके ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास टारगेट्स जो होंगे वो होंगे जनाब 92,300। ये हमारे पास टारगेट्स होंगे। लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करवाता हूँ बिल्कुल भी, इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है कि मैं शॉर्ट नहीं करवाता हूँ। मैं शॉर्ट हरगिज नहीं करवाता बुल रन के अंदर। अगला टारगेट होगा हमारा 91,550। ये हमारे पास टारगेट्स होंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला अगली अपडेट में हम डिस्कस करेंगे, मार्केट की मूवमेंट का पता चल जाएगा कि आगे मार्केट आने वाले कुछ 5-7 घंटों में, 10 घंटों में क्या करती है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भी हमारी तरह एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन करें। 0301544722 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्स में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।